तो अलियस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चेयर कास्ट अनाउंसमेंट पार्ट 2 के बारे में। जिससे इस वीडियो को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे थे, जिससे चेयर कास्ट अनाउंसमेंट पार्ट 2 में ये बताया जा रहा था कि इस चेयर की लिस्ट में लिटरली हमें स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और हल्क जैसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का भी नाम देखने के लिए मिलेगा। बट इन सभी चीज़ों के बारे में कोई इंपॉर्टेंट या फिर मेन अपडेट नहीं आ रही थी, जिससे मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। बट अब फाइनली काफ़ी सारे रूमर्स क्लियर हो गए और काफ़ी बिग अपडेट भी निकल कर आ रही हैं। और इनके अलावा और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और बिग अपडेट्स हैं जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कास्ट अनाउंसमेंट पार्ट 2 वीडियो में कौन कौन आ रहा है और किस किस कैरेक्टर का नाम रहेगा, और एक्चुअली यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर किस कैरेक्टर को प्ले करेगा और कितने विलन रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर ये क्लियर कर लेते हैं, क्या 27 अगस्त 2025 मतलब कुछ दिन बाद एक्चुअली में इसका पार्ट 2 आने वाला है या फिर नहीं। तो 27 अगस्त के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे थे, जो कि ये चीज़ इंटरनेट पर वायरल भी हो रही थी और एक्चुअली में काफ़ी सारे फैंस इस चीज़ को शेयर भी कर रहे थे। बट 27 अगस्त के बारे में डिटेल और रिसर्च से बात करें तो लिटरली इसके बारे में यहाँ पर ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। ये सारे रूमर्स ही हैं, जिससे ये फैंस को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं और लिंक्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं है। तो इस वजह से 27 अगस्त को एक्चुअली मार्वल की तरफ से कास्ट के लिए कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, चाहे वो सेकंड पार्ट की हो या फिर थर्ड पार्ट की हो या फिर कोई भी अपडेट हो। तो इसके बारे में तुम्हें एक एक्स्ट्रा अपडेट बताऊं तो 27 अगस्त को तो कोई कास्ट वीडियो नहीं आने वाली, बट हाँ दिसंबर से पहले या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर में कोई कास्ट वीडियो आ सकती है, जिसे मार्वल 100% लॉन्च कर सकता है। और इसके बारे में सीक्रेटली खबर ये आ रही है कि मार्वल इस चीज को अक्टूबर में लॉन्च करेगा, और एक्चुअली में अक्टूबर के बाद एक और वीडियो आएगी जो कि थर्ड पार्ट होगा इसका कास्ट अनाउंसमेंट का, जो कि आएगी दिसंबर के करीब। और ये सारी बातें बहुत ज्यादा सीक्रेटली हैं, बट हो सकता है कि ये सारे रूमर्स हो और ये सारी बात मुझे वैरायटी के एक सीक्रेट अपडेट से पता चली है, जो कि मैंने वैरायटी की अपडेट बहुत ज्यादा सर्च करी थी तब। वैसे इन सभी अपडेट्स को वैरायटी की तरफ से ओपनली लीक तो नहीं किया गया था, ये बहुत ज्यादा सीक्रेटली थी, तो हो सकता है कि ये शायद रूमर्स हो। और इसी के साथ कास्ट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसके लिए अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको काफी टाइम पहले एक अपनी वीडियो में बताया था कि अवेंजर्स डॉक्टर डूम में 60 से 70 प्लस सुपर हीरो होने वाले हैं, मतलब टोटल कास्ट होने वाली है। और इसी के साथ फर्स्ट कास्टिंग चेयर वीडियो में हमें 27 ऑल कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे थे, जो कि 60 और 70 तो बहुत कम है। और इसी के साथ हमें मार्वल अवेंजर्स डॉक्टर डूम में 60 कैरेक्टर्स भी दिखाता था, तो उसके लिए अभी भी 33 कैरेक्टर्स कम है, जिसके लिए मार्वल सेकंड कास्ट वीडियो लेके आएगा ही। और इसी के साथ हम 60 को मिस करते हुए 70 कैरेक्टर्स की तरफ चले, जो कि मार्वल ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि अवेंजर्स डॉक्टर डूम में अब तक के मार्वल के ऑल कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। और इसी के साथ मार्वल 60 के बजाय 70 कैरेक्टर्स को हमें डूम्सडे में दिखा देता है, तो इसके लिए मार्वल को थर्ड कास्टिंग वीडियो लानी पड़ेगी। बट अब मार्वल की तरफ से सेकंड कास्टिंग वीडियो आए या फिर थर्ड कास्टिंग वीडियो आए, हर वीडियो में या फिर उसी वीडियो में एक्चुअली में सुपर हीरो और विलन की कास्टिंग मिक्स होगी। तो इसके बाद आने वाली न्यू कास्ट की नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस कास्ट में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देख सकते हैं जो कि सुपर हीरोज का भी कैरेक्टर प्ले करेंगे और इनमें से कुछ विलन भी होंगे। और ये चीज मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बल्कि प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है अपना ओजी ग्रीन हल्क के बारे में, और इसका रीजन है एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रीन हल्क और क्रेजी हल्क का कैमियो होने वाला और एक्चुअली में रिटर्न भी होने वाला है, जिससे मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन 4 में हल्क का कैमियो कराने वाला। और यहाँ पर हमें क्रेजी हल्क देखने के लिए मिलेगा, ना कि अपना हैरी भाई ब्रूस बैनर। और ये कंफर्म भी हो गया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपने क्रेजी हल्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि किसी की सुनता नहीं है, तोड़ फोड़ करता। और इसी चीज को देखते हुए मैं यहाँ 100% बोल सकता हूँ अवेंजर्स डूम्सडे में हमें हल्क भी देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद सेकंड नेम निकल कर आता है अपने रियान भैया AKA डेडपुल। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डेडपुल के साथ यहाँ पर वुल्वरीन कैरेक्टर को भी ऐड करूंगा, जो कि मैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में टीम अप करते हुए दिखे थे। और इन दोनों का डूम्सडे में आने का रीजन ये है कि मैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में
में टीवी, वॉइड और एक्चुअली में स्लिंग रिंग जैसे कैरेक्टर्स और काफी सारे इवेंट देखने के लिए मिले थे। और इस मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एक कैरेक्टर के और भी काफी सारे वेरिएंट। और एक्चुअली में यहाँ पर हमें लॉकी के पास जाने के भी काफी सारे हिंट मिले थे, जहाँ पर हम स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करते हैं और एक्चुअली में टीवी का इस्तेमाल करके हम लॉकी के पास पहुंच सकते हैं, जिससे ये दोनों कैरेक्टर भी मेरे हिसाब से 95% हमें डूम्सडे में देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आ रहा है सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। और वोंग की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वोंग हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी मूवी में तो दिखाई था, बट एक्चुअली वो हमें सी हल्क जैसी कचरा मूवी में भी दिखा था। और इस हिसाब से वोंग अपनी सॉर्सरर पद का इस्तेमाल करते हुए वो हमें अवेंजर्स डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगा। एक बार यहाँ ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रेंज ना देखे, बट एक्चुअली वोंग तो दिखेगा ही। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कैप्टन मार्वल। और कैप्टन मार्वल हमें डूम्सडे में 100% देखेगी क्योंकि वो मोनिका को ढूंढ रही है और मोनिका एक्चुअली में एक्स-मैन वाले यूनिवर्स में फंसी हुई है। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ओ माय डार्लिंग मोनिका, जिससे हम सबको पता है कि एक्चुअली मोनिका अर्थ 1005 एक्स-मैन वाले यूनिवर्स में फंसी हुई है, जिससे यहाँ पर मोनिका एक बड़ा क्रूशियल मूवमेंट आएगा जहाँ पर मोनिका बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट करेगी। और वो इसलिए क्योंकि मोनिका ही इकलौती एक ऐसी कैरेक्टर जो कि अवेंजर्स और एक्स-मैन कैरेक्टर्स को दोनों जानती है, जिससे ये दोनों एक्स-मैन और अवेंजर्स सामने आएंगे, मतलब आमने सामने आएंगे और फाइट करेंगे, जिससे मोनिका ही वो क्रूशियल मूवमेंट क्रिएट करेगी जहाँ पर ये टीम अप कर लेंगे और अवेंजर्स और एक्स-मैन कैरेक्टर साथ में आकर डूम को हराने के लिए प्लान बनाएंगे और स्ट्रेटेजी के साथ उसे हरा भी देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आते हैं वॉर मशीन एंड नेबुला। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल कर आता है जो कि है तो एक ह्यूमन, बट एक्चुअली वो गॉड लाइक कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। और वॉर मशीन और नेबुला डूम्सडे में इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने एंड गेम जैसी बड़ी बैटल में अवेंजर्स का साथ दिया था और एक्चुअली में उन्हें बड़ी बैटल का एक्सपीरियंस भी हो गया। और इसी के साथ वो आज भी अवेंजर्स का हिस्सा है, जिससे वो छोटी मोटी बैटल या फिर बिग बैटल में इजीली पहुंच जाएंगे। और रही बात हॉकाई की, तो हॉकाई का आना पहले कंफर्म नहीं था, बट एक्चुअली में अब हो गया। और वो इसलिए क्योंकि हॉकाई ने पहले मना कर दिया था हॉकाई पार्ट सीरीज 2 के लिए, बट एक्चुअली में अब उन्होंने हाँ कर दिया था, जिससे ये अब हॉकाई सीरीज 2 में दिख रहे हैं। तो ये अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे डूम को टपकाने का प्लान बनाती है और उसे टपकाने की कोशिश करते हुए। और इसके अलावा भी हमें और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखेंगे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सभी हैं। और हो सकता है कि इन सभी कैरेक्टर को उतने स्क्रीन टाइम ना मिले जितने ये डिजर्व करते हो, बट एक्चुअली में ये दिख सकते हैं। और वो कैरेक्टर्स है कोई ओरो मोरो, मिस मार्वल, वैल्करी, एडम वॉरलॉक, आयरन हार्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल कर आता है अमेरिका चार्वी, जो कि अवेंजर्स और एक्चुअली में इन सभी कैरेक्टर्स के लिए पोर्टल खोलेगी, जो कि तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडर्स में देख ही लिया होगा कि एक्चुअली में अमेरिका चार्विस का काम ही यही है कि वो पोर्टल खोल सके और किसी भी यूनिवर्स में इजीली आ जा सकती है। बट अमेरिका चार्विस की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि एक्चुअली वो कभी भी किसी भी यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती थी या फिर उससे खुल जाता था, बट एक्चुअली वो आज के टाइम में कमर ताज में जाके प्रैक्टिस कर रही है और पोर्टल और एक्चुअली में काफी सारी और चीजों पर कंट्रोल कर रही है, जिससे अमेरिका चार्विस अब तक इतनी तो परफेक्ट हो ही चुकी होगी कि एक्चुअली में जिस यूनिवर्स की पोर्टल की हमें जरूरत है वो उस पोर्टल को इजीली खुल सके। और फिर कुछ और साइड कैरेक्टर्स का नाम लेने के बाद बिग अपडेट की तरफ चलते हैं। और वो कैरेक्टर्स हैं सिल्वी, सी हल्क, वंडा मैन, कैसीलैंड एंड V15, मारिया, फाइला, मोबियस, निक फ्यूरी, स्टार लॉर्ड, रॉकेट एंड ग्रूट। तो इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बिग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अपने कैरेक्टर्स के दम पर और अपनी पावर्स के दम पर यहाँ पर डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर वो कैरेक्टर निकल कर आती है किलिया, जिससे किलिया हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडर्स में देखने के लिए मिली थी, जो कि मार्वल ने खुद कुछ टाइम के लिए कास्ट की थी। बट यहाँ एक बात निकल कर आती है कि मार्वल इतने छोटे से कास्ट के लिए हॉलीवुड की इतनी बिग एक्टर चार्ली थ्रोन को तो यहाँ पर कास्ट नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली मार्वल ने कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रखा होगा और वो चीजें हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज की लव स्टोरी, जिससे हम सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक पार्टनर उनका काट के जा चुकी है, मतलब एक्स काट के जा चुकी है। तो एक्चुअली में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सिंगल है, तो हो सकता है मार्वल ने फ्यूचर के लिए चार्ली थ्रोन जैसी कैरेक्टर को चूज किया हो। तो इसी के साथ किलिया भी हमें इनकर्जन्स के ठीक करने के बाद डूम्सडे में दिख सकती है। और उसके बाद कैरेक्टर निकल कर आते हैं अपने स्टीव रोजर कैप्टन अमेरिका, जिससे मैंने अपनी दोनों पिछली वीडियो में बताया था कि स्टीव रोजर की कैसे एंट्री होगी और एक्चुअली उनकी डूम्सडे के लिए लिटरली शूटिंग कंप्लीट हो गई है। इससे कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए इजीली एंट्री मार लेंगे। बट एक्चुअली में भी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका इविल वर्जन में नजर आएंगे या फिर अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में। और इसी के साथ आप क्या चाहते हो, अपने ओजी कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में इविल वर्जन कैरेक्टर में नजर आए या फिर अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल कर
आता है और वो अपने स्टीवन स्ट्रेंज, जिससे मुझे पता है कि एक्चुअली मार्वल इनकी एंट्री को बहुत ज्यादा छुपा रहा है, बट ये कंफर्म है कि हमें डूम्सडे में स्टीवन स्ट्रेंज दिखेगा। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज आज के टाइम में अपने पार्टनर किलिया के साथ इनकर्जन्स को ठीक करते हुए डुल रहे हैं, और हो सकता है कि किलिया के साथ वो अपनी लाइफ को भी पटरी पर ले आए। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इनकर्जन्स को क्लियर करने के बाद किलिया और स्ट्रेंज हमें दोनों एक साथ डॉक्टर डूम्सडे में दिखेंगे। तो इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक इम्पॉसिबल कैरेक्टर के बारे में बात कर ले, जो कि मेरे हिसाब से शायद आ सकता है और शायद नहीं भी आ सकता, और वो है थैनोस, एंड गेम का मोस्ट राइवल एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। जिससे तुम्हें एंड गेम की बैटल तो याद होगी, जहाँ पर टोनी स्टार्क ने स्नैप का इस्तेमाल करते हुए थैनोस को टपका दिया था, बट थैनोस टपका नहीं था, वो किसी लूप में जाके फंस गया था। तो हो सकता है कि डूम्सडे का इस्तेमाल करते हुए थैनोस को फिर से वापस ले आए, या फिर कोई और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर या फिर कुछ और अवेंजर्स मिलके एक्चुअली में थैनोस की एंट्री करा दें। थैनोस का कैरेक्टर प्ले करने वाले जॉस ब्रोलिन का इंटरव्यू देखा था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि मार्वल आज हाँ कर दे तो मैं थैनोस को फिर से प्ले करने के लिए आज भी तैयार हूँ। क्योंकि तुम ये चीज याद रखो कि थैनोस आज भी मरा नहीं है, वो जिंदा और किसी लूप में कैद है, तो वो कभी भी बाहर आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ तुम डिसाइड कर लो कि ये कैरेक्टर हमें डूम्सडे में दिखना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसे यहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, जो कि है तो बच्चा, बट इसका कैरेक्टर इतना बड़ा है जो कि अपने एक्टिंग के दम पर और अपने नेम के दम पर किसी भी नॉर्मल मूवी को हिट करा सकता है। और वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन AKA टॉम हॉलैंड, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जस्ट बाद डूम्सडे में एंट्री मार सकता है। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि एक्चुअली मार्वल छोटे बड़े या फिर सभी कैरेक्टर की अनाउंसमेंट कर सकता है, केवल स्पाइडरमैन को छोड़कर, क्योंकि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है ही कुछ अलग टाइप का और अलग और एक और एक्चुअली में इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे और वो भी डिटेल में। बट हाँ, मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि मार्वल इसके कैरेक्टर की अनाउंसमेंट करे या ना करे, बट ये कैरेक्टर हमें डूम्सडे में 2000% दिखेगा। और तुम यहाँ नोट कर लेना, मैं यहाँ पर 200% नहीं बल्कि 2000% बोल रहा हूँ, जिससे ये कैरेक्टर हमें डूम्सडे में दिखेगा ही दिखेगा। तो यही थे वो सभी कैरेक्टर जो कि मैं चेयर कास्टिंग अनाउंसमेंट पार्ट 2 में देख सकते हैं या फिर 3rd में देख सकते हैं, बट एक्चुअली में ये कंफर्म है कि ये वीडियो आएंगी जरूर। और इसी के साथ आप इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर दिया हो या फिर किसी कैरेक्टर को छोड़ दिया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।